आज आपको लेकर आई हूँ एक और कैलेंडर इवेंट में, जो कि होती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एग्जीबिशन एंड द एग्जीबिशन इज पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो। This is facility for public, जहाँ पे under one roof you can choose about designs, colors, prices, everything you can choose in very good way. मैंने सोचा अगर मैंने अपना कमरा रेनोवेट करना हो तो मैं तो यही बैठूंगी। खास बात ये है कि सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड में ये बने हुए हैं और सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड को कार्व किया हुआ है। यस मैम। ये जो उन्होंने ब्रास का सारा रखा हुआ है, सारे पॉट्स एंड एवरीथिंग, माय गॉड, दिस इज एडिंग मोर ग्लैमर टू द टेबल। जितनी वैरायटी हमारे पास है इस टाइम पूरे जो है ना एक्सपो के अंदर नहीं है। इतना ज्यादा, इतना खूबसूरत सामान रखने के लिए स्पेस भी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ट्रक मंगाऊं और ये सारा सामान भर के ले जाऊं। एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। आज आपको लेकर आई हूँ एक और कैलेंडर इवेंट में, जो कि होती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एग्जीबिशन एंड द एग्जीबिशन इज पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो, जो कि हर साल जो है मुनक्किद की जाती है और इस बार भी बहुत बड़े स्केल पे जी ये मुनक्किद की गई है कराची के एक्सपो सेंटर में। और ये एग्जीबिशन बिल्कुल सही टाइम पे रखी जाती है क्योंकि इस वक्त वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है और वेडिंग सीजन में यूजुअली लोग फर्नीचर जो है वो खरीदते हैं। और दूसरी बात है कि इतनी ह्यूज वैरायटी जिसके लिए आप पता नहीं कहाँ फिरे, सब कुछ अंडर वन रूफ आपको मिल जाता है। इसलिए मैं इस तरह की एग्जीबिशंस को हमेशा प्रमोट करती हूँ। आइए अंदर चल के देखते हैं कि आज यहाँ क्या वैरायटी है, कितनी प्राइसेस में है, क्या क्या मटेरियल है और क्या नया मार्केट में है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। राइट एवरीबॉडी, मैं जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वो चीज़ मुझे मिल गई। मैं सोहो इंटीरियर के स्टॉल पे मौजूद हूँ। इनकी सबसे ज़्यादा खास बात पता है क्या है? फ्लैट 60% ऑफ ऑन एवरीथिंग। इट्स फ्लैट 60% ऑफ। इतना बड़ा ह्यूज ऑफ मुझे अभी तक किसी और स्टॉल पे नहीं मिला। और यहाँ बड़ी मज़े की वैरायटी है जो सोहो इंटीरियर से रिप्रेजेंट करे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हम? I'm good, आप बताएं ठीक है? सर 60% कौन देता है, वो भी फ्लैट? बेसिकली हम लोग कस्टमर्स को प्रोजेक्ट करके देते हैं जिसमें आपके घर का इंटीरियर शामिल है, उसमें फ्लोरिंग, रूफिंग, ईच एंड एवरीथिंग है। उस पे हम सर्विसेज देते हैं। उस सर्विसेज पे 60% ऑफ है, प्लस उस सर्विसेज में जो फर्नीचर आता है उस फर्नीचर पे भी हम लोग 60% तक ऑफ देते हैं। वाओ, मतलब ये आपकी एक नॉर्मल कैजुअल प्रैक्टिस है? ये एक्सपो के लिए बेसिकली स्पेशली एक ऐसे शहर में जहाँ पे हमारा आउटलेट नहीं है, डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस फॉलो करने के लिए, उस चीज़ को अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ग्रैब करने के लिए, एक नए शहर में क्लाइंटेज बनाने के लिए हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं बेसिकली आप लोग? बेसिकली हम लोग इस्लामाबाद से हैं, फिर हमारा लाहौर में 2 आउटलेट्स लाहौर में भी हैं, बट राइट नाउ वी आर अब मुझे बताए ना, ऐसी ऑफर्स लगाएंगे तो इतने क्लाइंट्स बन जाएंगे, फिर कराची तक फर्नीचर कैसे आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट हर एक वीक में एक कंटेनर निकलता है। उस कंटेनर में 40 फीट का कंटेनर होता है, उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है। तो फर्नीचर तो हमारा ऑलरेडी क्लाइंटेज है, यहाँ पे हमारा फर्नीचर ऑलरेडी आ रहा है कराची में। ज़बरदस्त, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, बेसिकली मैं 60% पे ज़रूर आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सोफ़ा सेट्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद अभी जिस सोफ़ा सेट पे मौजूद हूँ, ये क्या स्टाइल है? बीच में एकदम से वुड दे देना, व्हाट इज़ दिस स्टाइल? बेसिकली यहाँ पे मार्केट में जो सबसे बड़ा गैप ये था, जो चीज़ सॉलिड होती थी उसमें मॉडर्न फील नहीं आती थी, वो बिल्कुल क्लासिक फील, क्लासिक टच दे रही थी। ठीक है जी, तो अब हमने सॉलिड प्लस मॉडर्न का कॉम्बिनेशन किया है। मॉडर्न भी लगेगा और सॉलिड भी होगा। सॉलिड भी होगा, मतलब एक जो आपको ना लकड़ी देख के एकदम ट्रस्ट आता है कि ये वुडन फर्नीचर है, ये स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे पीछे एक सोफा रखा है, आपको याद है ना पुराने ज़माने में जो वुडन सोफे आते थे, तो वो मुझे ना उसके बड़े उसको देख के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ रही है। वो वुडन भी है
एंड बैठने में बिल्कुल एक कंटेम्प्रेरी सोफे जैसा है। तो ये आप लोगों ने जो फ्यूजन किए हुए हैं ना यहाँ पे फर्नीचर के, ये दिस इज अमेजिंग। तो रियली रियली एंजॉयिंग दिस स्टॉल राइट नाउ। और 60% ऑफ, तो मतलब मैं 3-4 चीज़ों पे हाथ साफ करके जाने वाली हूँ यहाँ से। मोस्ट वेलकम। Thank you so much. Welcome. Very nice stall, very nice collection, and amazing stuff and amazing concepts. Thank you. राइट एवरीबॉडी, अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं किसी शादी हॉल में मौजूद हूँ, खाना खुलने वाला है, ऐसी इन्वायरमेंट बनी हुई ज़रूर है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी एम्पायर इंटीरियर के स्टॉल पे। और क्या इंटीरियर है यहाँ पर, मुझे डाइनिंग टेबल्स की जो कलेक्शन नज़र आई है, जो कॉम्बिनेशन नज़र आया है, मतलब दिस इज़ ब्यूटीफुल। स्पेशली ये जो उन्होंने ब्रास का सारा रखा हुआ है, सारे पॉट्स एंड एवरीथिंग, सर्विंग डिशेस, माय गॉड दिस इज एडिंग, जिसे कहते हैं ए मोर ग्लैमर टू द टेबल। तो जिनका स्टॉल है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन बुखारी। हसन, बस खाना लगवा दें। बस खाना और रेडी बने है, हुए देख खाना के रेडी सबको है, इतने- माहौल तो ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन इसके साथ हमारा जो फर्नीचर का एक कॉम्बो है वो भी बहुत ज़बरदस्त हम वैरायटी लेके आए हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल वैरायटी। डाइनिंग टेबल्स में हमारे पास जो पीवीसी टॉप भी है, जो कि वाटर प्रूफ भी है, हीट प्रूफ भी है एम्पायर फर्नीचर की जानिब से, और इस वॉलनट वुड में स्ट्रक्चर है जिसकी हम वारंटीज़ भी दे रहे हैं, शीशम में भी है हमारे पास अवेलेबल, और मार्बल टॉप के साथ भी हमने रखे हुए हैं। ये मैं देख रही हूँ आजकल ये ब्रास के बर्तन जो है ना, ये एकदम से दोबारा से आपको नजर आना शुरू हो गए शादियों में, इवेंट्स में, कभी कभी लोगों के घरों में भी, पहले नहीं आते थे। ये पहले बेसिकली बहुत पुराने ज़माने में ये चीज़ें यूज़ होती थी, अब उन चीज़ों को दोबारा ट्रेंड में लेके आ रहे हैं और ज़्यादा लोग इसमें जो है कि एंजॉय कर रहे हैं और उन चीज़ों को काफ़ी ट्रैक करते हैं, तो उसको भी जहेज़ में या घर में या किसी भी अपनी चीज़ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेबल्स के लिए, डाइनिंग के लिए बहुत बेटर रहती है। हेल्थ बेनिफिट्स भी तो है ना इसके। है। हाँ, अब नॉर्मल एक प्लास्टिक मेलामाइन वो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ये ब्रास जब इसके अंदर से उसमें मिनरल्स पीतल लीच चांदी आउट का करते इस्तेमाल हैं, कर रहे हैं, हाँ, पीतल चांदी का पीतल इस्तेमाल। चांदी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो प्रोबेबली अगर ये ट्रेंड मतलब आजकल आया हुआ है तो ये अच्छा है, एंड आई थिंक दिस ट्रेंड शुड स्टे, रहना चाहिए, ताकि लोगों में खाने के साथ साथ एक अच्छे बर्तन जो इस्तेमाल किए जाते थे हमेशा से ट्रेडिशनली, वो इस्तेमाल करने की वापस से रूटीन उनकी शुरू हो। अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये है जी वेलकम फर्निशिंग कंपनी, और यहाँ पे मुझे मिले हैं बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही कंटेम्प्रेरी bed sets, which is a very important part of furniture as well. तो यहाँ के वैरायटी मुझे बहुत अमेजिंग नजर आई है, तो थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, मुझे बताइए आजकल बेड सेट्स में किस तरह के डिजाइन ज्यादा चल रहे हैं? अब कंटेम्प्रेरी, आजकल ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी लोग पसंद करते हैं, मॉडर्न जो है। कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है इसका? जैसे पहले एक दफा में बड़े टर्किश बेड्स आ गए थे, still people are going with the Turkish style these days because they are more like they have like metal and lights and हाँ, everything, ये so तो it's है, ये तो है। अच्छा, very shiny and glitter. मैं देखती हूँ पहले हमारे बेड रखा होता था, ऑब्वियसली बेड के आगे फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ बना हुआ है, बट उसके पीछे जो वॉल होती थी वहाँ या तो वो एक पिक्चर टंगी होती थी या पेंटिंग टंगी होती थी या इस तरह की चीजें। बट नाउ पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग द एंटायर वॉल, ऊपर से नीचे तक 10 फुट की वॉल बनाते हैं वो। Exactly. Now the ये एक नया ambience, ट्रेंड है ना? the ambience is like very important these days. अभी मैं जिस बेड के सामने मौजूद हूँ ना, आई एम इन लव विद दिस बेड। मुझे इतना अट्रैक्ट किया दूर से, और मैंने सोचा अगर मैंने अपना कमरा रेनोवेट करना तो मैं तो यही बेड लूँगी, बिकॉज इसमें ना मुझे डबल ट्रिपल वॉलिंग वाला सिनेरियो नजर आ रहा है। एक तो बेड की अपनी एक बैक है, उसके पीछे ग्रे बैक है, और उसके पीछे पूरी वॉल ऊपर से नीचे बनी है। तो जब आप कैसे ये बेड लिया जाता है तो क्या आप आके वहाँ पे ये वॉल पहले बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। अगर वो चाहते हैं कि हम बैक वॉल करें तो फिर उसके हिसाब से हम करते हैं। लेयर्ड है ये डिज़ाइन, आप देखेंगे ना, देयर डिफरेंट लेयर्स, और इसकी वजह से आपने देखा ये एलईडी जो रेवोल्यूशन आजकल आया है हर चीज़ में, तो इसमें ये एलईडी की वजह से वो उसको और इनहांस हो रहा है। ये क्या कहलाता है? ये बेड सेट क्या कहलाता है? ये पॉलिश में है, वुडन ये है, ये polish ओक wood वुड में। में है, राइट। और ये ऐसी चीज़ है, ये नेचुरल है, यानी जो पॉलिश होती है इट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन बिकॉज इट्स अ नेचुरल वुडन टेक्सचर। राइट।
ऑलराइट जी, जैसे मैंने आपको बताया था इस एग्जीबिशन में आने का इतना फायदा है, इतनी नई नई डिफरेंट चीजें आपको नजर आती हैं। मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी, आई वाज एक्चुअली स्टक फॉर अ सेकंड। आई वाज कि क्या है, ऐसा तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। इतने बड़े बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स का नाम है स्कल्पचरा, व्हाट इज दैट। और मजे की बात है इसकी प्राइसेस भी डॉलर्स में लगी हुई हैं, तो मैंने कहा ये तो मालूम करना चाहिए भाई, ये क्या चीज़ है इतनी आर्टिस्टिक। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ। जिनका है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुहेब मीर। जुहेब, ये क्या है? ये मैम सारे हमारी न्यूली कंपनी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में अभी, स्कल्पटोरा। ठीक है, तो ये है कि ये इटली से इम्पोर्टेड आइटम है अच्छा सारे। ओके। अब मुझे बताइए कि ये इनकी खास बात क्या है? मैम इस खास बात ये है कि सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड में ये बने हुए हैं और सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड को कार्व किया हुआ है? यस मैम। और मतलब ये यू मीन टू से ये जो मेरे पास है ये इतना बड़ा होगा बिट में और इतनी एटलीस्ट उसकी हाइट होगी देखें, और उसमें से कार्व करके पूरी यू नो जी। स्कल्पचर बना हुआ है। और ये इसकी अच्छी खासियत बात ये है कि ये हैंड क्राफ्टेड है। वाओ, ये हैंड क्राफ्टेड है। इतनी बड़ी चीज हैंड क्राफ्टेड और सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड। दिस इज वेरी न्यू बिकॉज आई हैवंट सीन अ थिंग लाइक दिस बिफोर। हर साल हम ये एग्जीबिशन विजिट करते हैं एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी ब्रांड न्यू। ऑलराइट जी, अभी तो मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख के न्यूज हो रही हूँ। इसके पीछे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक साहब है जिन्होंने पूरी दुनिया का बोझ जो है वो अपने सर पे लिया हुआ है। ऐसे अक्सर हमको लोग मिलते हैं बातें करते हुए, ये एक्चुअली उसकी फिजिकल फॉर्म है जिन्होंने वाकई में पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे लिया हुआ है। आई थिंक दिस इज हरक्यूलिस। और कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं, अगर आप इतना बड़ा ऑब्वियसली नहीं रख सकते कहीं, तो यू नो देयर थिंग्स लाइक दिस। ये देखिए, ये एक क्रेन है इसके साथ और आप यू नो इट्स मोर लाइक अ वॉकिंग स्टिक और इसके ऊपर एक शेर भी बना हुआ है। आई लाइक द ग्रिप ऑफ इट एज वेल। एनीवे, और इसके साथ ओह माय गॉड, आई वांट टू शो यू दिस पीस। बहुत भारी है, मुझसे उठाया भी नहीं। एक्चुअली ये बहुत हैवी है। और सीरियस नोट, ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है जो पाकिस्तान में आया है और स्लोली ग्रेजुअली ऑब्वियसली क्योंकि इतना अमेजिंग है अब आपको जगह जगह ये नजर आना शुरू ही हो इंशाल्लाह जाएगा। जल्दी। एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस वन। थैंक यू सो मच। राइट एवरीबॉडी, जिसे मैंने आपको बताया है ये बड़ी सी एग्जीबिशन है, यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त इसको विजिट करें। एक विजिटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या करनी आई है, क्या देख रही है, कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे लगे एग्जीबिशन? एग्जीबिशन इज फैंटास्टिक एक्चुअली। हम अभी दाखिल हुए हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर लाइक फर्नीचर और व्हाट वर समथिंग। यू थिंकिंग? आप घर से क्या सोच कर आए? ओह यस, I need some L-shaped sofas and some furniture. That is what I'm looking for actually. Any specific reason? Home renovation? Yeah. Actually, I'm here just for because everything is under one roof, so I feel comfortable like that. Is that, yeah. And the best part is everything is on discount as well? That's I need to explore maybe. That you need to explore, but you'll explore that because जब I obviously will. you're exploring variety, तो आपको पता भी चलेगा कि things are, you know, have a discount here. अच्छा, क्या सोच रही हैं? यहाँ से देखेंगी, फिर बाहर मार्केट जाएंगी, फिर प्राइसेस एंड क्वालिटी कंपेयर करेंगी, फिर वापस आएंगी या नेक्स्ट एग्जीबिशन का मीट करेंगी? What are you thinking? No, I'm just thinking make it short. इतना टाइम नहीं है कि पहले जाए एक्सप्लोर करें एंड फिर सर्च करें। I don't think इतना कुछ डिफरेंस मिलेगा कहीं भी, so time is mixed, right? बेटा टाइम सेव करने आई है, ऑब्वियसली सब कुछ अंडर वन रूफ मिल रहा है, तो इतनी तो नहीं है ना कि भाई यहाँ भी जाए, No, बाहर no, भी we जाए, फिर don't अगली have साल this की much एग्जीबिशन time का वेट for, करें। no, चलिए, not बेस्ट at ऑफ लक फॉर योर Okay. सर्च। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, Sure. है ना? Okay. Alright everybody, we are at the stall of Nurani Decoration। इतने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं इनके पास, काफ़ी डिफरेंट भी है शेप में, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही जैसे कहते हैं ना, कुछ तो बहुत ही लग्जरियस लुकिंग है। तो इनसे थोड़ी बात करते हैं, कहाँ से लाए हैं ये खजाना सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? शाहिद साहब। शाहिद साहब नाम है जी, आपका? जी, जी। आई लाइक दैट। शाहिद साहब, जी शाहिद साहब, ये इतने खूबसूरत से डेकोरेशन हाँ, ये सारा जो है इम्पोर्टेड है, बाहर का, चाइना का है और सारा फोल्डिंग सिस्टम है, सब पैकिंग आइटम आता है इसके अंदर। इसको फिर हम संभल करते हैं यहाँ पर, फिर पब्लिक के लिए रखिए सर।
और जितनी वैरायटी हमारे पास है इस टाइम पूरे जो है ना एक्सपो के अंदर नहीं है, और वैरायटी के साथ जो क्वालिटी भी है ना वो भी इंशाल्लाह आप कहीं नहीं पाएंगे जो क्वालिटी हमारे पास है इसकी। नहीं, आप actually चीज़ का एक नजर ही नज़र आ रहा है। हाँ सर्वे करें सारी चीज़ों को, वो मेरी चीज़ देखें, ये चीज़ देखना चाहिए, ये चीज़ बहुत देखें, ये बहुत चीज़ देखना ये चाहिए। टिक टैक टू में देख रही हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट कर रहा है कि ब्रो हम लोग कभी अपना होता है कि अपने अपने सेंटर टेबल पे रखा, गेस्ट आए, हम खेल रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। मेरे पास एक मार्बल का चेस टेबल है। हाँ मार्बल का चेस है जो मैं अक्सर आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स, बट दिस इज मैं सोच रही हूँ दिस शुड बी माय नेक्स्ट बाय। ये तो बड़ी मजे की चीज है। देखने में बहुत अच्छी ये चीज़ भी है। मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना, फोल्डिंग सिस्टम है, पीसेस इसके अलग हो जाते हैं। अच्छा, pieces भी अलग हो जाते हैं? कर देखें आप, नजर आएगा अब आपको। अभी करके अब हम खेलेंगे अभी। ठीक है। अच्छा एक चीज ना थोड़ी दूर रखी हुई है, लेकिन क्या चीज है वो? हाँ वो बेसिकली एक सेंटर टेबल है, कॉफी टेबल की तरह भी यूज हो सकती है, और उसके अंदर आई कैन एक्चुअली सी अ होल वॉल क्लॉक को, सबने वॉल क्लॉक को अंदर डाल दिया, वो वॉच बन गई है। जबरदस्त चीज है। ये क्या है? एक नई चीज़ आई है बाजार के अंदर और बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई है, इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। ये डबल पीस के अंदर है, यानी वॉच का भी काम कर रही है और टेबल का भी काम कर रही है, और फोल्डिंग है, ऊपर का पीस इसका अलग हो जाता है और नीचे का पीस इसका अलग हो जाता है। वाह, मैं आपको सच बताऊं, घर जब हम बना रहे होते हैं तो सिर्फ फर्नीचर नहीं होता, सिर्फ बेड टेबल कुर्सी नहीं होती, डेकोर करने के लिए ना डेकोरेशन आइटम्स भी चाहिए होते हैं। सो ये इतने खूबसूरत डेकोरेशन आइटम है कि अगर आपका फॉर इंस्टेंस बहुत सिंपल फर्नीचर है भी ना, तो उसको भी उठा देंगे, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल सिंपल भी चीज़ हो ना, एक छोटे से घर से लेकर बड़े के घर तक, ये जो चीज़ है इंशाल्लाह रखने के बाद बहुत खूबसूरती पाएंगे। मैं आपको सच में बताऊं, हमारे घर ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्पेस तो हो नहीं सकती, इसके लिए इतना खूबसूरत सामान रखने के लिए स्पेस भी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ट्रक मंगाऊं और ये सारा सामान भर के ले जाऊं। राइट एवरीबॉडी, हम बात कर रहे हैं फर्नीचर एक्सपो की। तो फर्नीचर एक्सपो जो है हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, बहुत ही मेगा स्केल पे ऑर्गेनाइज की जाती है। हमारे साथ इस वक्त लाइफस्टाइल एक्सपो की एमडी मौजूद हैं, ज़ारा फैसल साहिबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी, और एग्जीबिशन देख के तो मेरा मतलब ब्लड जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन होती है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, और इतने अमेजिंग डिस्काउंट्स भी होते हैं। या थैंक यू वेरी मच। लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो एज यू नो कि कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो है, एंड कराची के लोग भी इसका एवरी ईयर वेट करते हैं, एंड इवन हम खुद भी बड़े एक्साइटेड होते हैं ऑलवेज कराची आने के लिए। ओके अच्छा मैम, अब मुझे बताएं, वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा हम फ़ायदा उठाते हैं, मैंने खुद अंदर अभी एक डाइनिंग टेबल खरीद ली है, लेकिन मुझे बताएं कि हर साल लगाने के पीछे दे मस्ट बी अ रीज़न। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, दिस इज फैसिलिटी फॉर पब्लिक, जहाँ पे अंडर वन रूफ यू कैन चूज अबाउट डिजाइंस, कलर्स, प्राइसेस, एवरीथिंग यू कैन चूज इन वेरी गुड वे। Yes, and good prices as well. एग्जैक्टली, प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अप टू 50% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो यू नो इन ट्रेंड, एंड आप डिज़ाइंस का भी बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं। और वैरायटी, ओहो अमेजिंग वैरायटी, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, हर तरह की वैरायटी है। बिल्कुल बड़ी ऐसे मेहनत ही है करते जी। हैं आप लोग इसके पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत शदीद हेक्टिक एफर्ट के बाद ये I इवेंट जो है can ना, completely ये understand. हर जगह से वेंडर्स लाना, क्वालिटी को Exactly. बरकरार रखना, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। क्वालिटी के साथ साथ आई वुड से कि हमने एक ट्रस्ट जो बिल्डअप किया हुआ है लोगों के साथ, हम पाकिस्तान के हर शहर में ये एक्सपो कर रहे हैं, जबरदस्त। तो एवरी ईयर हम आते हैं, और हमारा जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है विद द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंथन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ, एंड लोग अब इवन इंतज़ार करते हैं कि कब लाइफस्टाइल एक्सपो आएगा। Thank you so much, Thank you Zara. so much. Lovely talking to you, Thank and you thank you very so much. much for Same these here. amazing efforts. Thank you very much. Seriously, thank you. Alright जी,
आज हमने आपको दिखाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एग्जीबिशन जो कि कराची में तो हो ही रही है, लेकिन आप जहां से देख रहे हैं आपके शहरों में भी होगी और या होने वाली है या हो चुकी है। इस तरह की एग्जीबिशंस को बिल्कुल मिस नहीं किया करें, बिकॉज जहां पर आपके ही आराम के लिए हर तरह की वैरायटी जो है अंडर वन रूफ रखी जाती है और ऑब्वियसली बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इस तरह की एग्जीबिशन से डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है और यहाँ से बहुत सारे ब्रांड्स अपना ट्रस्ट डेवलप करते हैं एंड यू नेवर नो ये ब्रांड्स आपको बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में भी नजर आए बिकॉज दे हैव दिस अमेजिंग पोटेंशियल इन देम। सो जितना मैंने एंजॉय किया है आई एम होपफुल कि आपने भी मेरे साथ उतना ही एंजॉय किया हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नया दिखाते हुए आपको। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।